Hello everyone. So let's start question first of exercise 6.3. This question says that what could be the possible. इस क्वेश्चन से पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं पहले, ताकि हमारी जो स्क्वायर नंबर्स वाली थी वो रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें डिजिट्स देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर की कौन कौन सी डिजिट्स हो सकती हैं और किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आप बताइए, वन किस किस के स्क्वायर की यूनिट डिजिट्स होती है, किसका स्क्वायर करें तो लास्ट में किन नंबर्स का स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट वन आती है। वन का स्क्वायर, अगर किसी नंबर के लास्ट में वन है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी क्या होगा, वन। और अगर नाइन है तो किसी की नंबर के लास्ट में अगर नाइन है, यूनिट डिजिट अगर किसी नंबर की नाइन है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होती है, वन, आपको पता है। और टू तो कभी किसी के स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती, टू थ्री भी नहीं होती। और फोर किस किस के नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होती है, टू का स्क्वायर भी फोर होता है और एट का स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी, अगर किसी के यूनिट डिजिट टू और एट है तो उनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, फोर। फाइव की तो बस फाइव होती है। और सिक्स किस किस की होती है, सिक्स, खुद सिक्स के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होती है, सिक्स। और इसके बाद सेवन का भी यूनिट डिजिट नहीं होती, नाउ सेवन होती नहीं है। एट का भी यूनिट डिजिट होती है किसी नंबर के स्क्वायर की, नो एट भी नहीं होती है। नाइन किसके नंबर के स्क्वायर, थ्री और सेवन। ओके, जब हम थ्री और या सेवन कौन सा भी नंबर इन दोनों में से किसी नंबर के यूनिट डिजिट में है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी यूनिट डिजिट, स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, नाइन। ये चार ऐसी हैं जो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, और जिसकी यूनिट डिजिट वन है वो वन या नाइन के स्क्वायर की हुई होगी। फोर वाली टू एट, फाइव होगी ना सभी, फोर एंड फोर एट। और क्या बच गया, जीरो वाले की तो जीरो होती है, आपको पता है। वन टू थ्री फोर वाले की यूनिट डिजिट फोर जा 16, ये यहाँ पे बच गया फोर। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चन पे आइए। ये आपको पता है 3, 7 और 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, और कभी किसी के स्क्वायर की यूनिट डिजिट वन है तो इसका मतलब जिसका वो स्क्वायर होके आया वो नंबर क्या है, वन या नाइन, टू या एट, ऐसे। अभी इसने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसने पूछा है ये जो कुछ नंबर्स हैं इनका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो उनकी यूनिट डिजिट क्या होगी। अब आपको पता है अगर इनका स्क्वायर रूट करोगे तो आप तो निकाल सकते हो स्क्वायर रूट करने के बाद यूनिट डिजिट, लेकिन इसने करने के लिए नहीं बोला, इसने कहा है पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होगी। आप ये तो पता कर सकते हो कि इसकी यूनिट जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। अब आपको पता है लास्ट में क्या है, वन, और आपको पता है जो वन है वो किसका स्क्वायर होके आया होगा, या तो लास्ट में वन होगा या नाइन। सो यूनिट डिजिट आप कैसे लिखोगे, आप लिख देना इसके सामने यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट कैन बी। अब वन होगी या नाइन ये तो स्क्वायर रूट करने के बाद पता चलेगा, लेकिन या तो वन होगी या नाइन होगी ये कंफर्म है, कैन बी वन और नाइन, या तो वन होगी या नाइन होगी। इसके अलावा तो अब जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट मान लिया फोर थी, तो क्या कभी फोर का स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट वन आ सकती है, नो। वन तो तभी आएगी तब या तो वन का स्क्वायर होगा या नाइन का स्क्वायर होगा। सो यूनिट डिजिट्स क्या होंगी इसकी, या तो वन या फिर नाइन। अब आपको पता है सिक्स यूनिट डिजिट कब आता है, सिक्स, या तो यूनिट डिजिट सिक्स हो या फोर। वन कब आता है फिर से, या तो वन हो या नाइन। नाउ फाइव कब आता है आपको पता है, सिर्फ यूनिट डिजिट अगर फाइव है किसी नंबर की तो उसके स्क्वायर पे फाइव यूनिट डिजिट पे आ सकता है, तो ऐसे ही स्क्वायर रूट पे कब आएगा, देखो कितना बड़ा नंबर है। लेकिन हमें ये पता है जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यूनिट डिजिट पे जरूर 5 ही आएगा।
ओके, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 तभी हो सकती है तब किसी नंबर के लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में जो भी इसका आंसर है उसका जब स्क्वायर किया गया हो तो ये लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आई होगी। ओके, सो these are the possible unit digits of the square root of that numbers. Now come to our next question. Now second question says that without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. This question is same as the question of, मेरे को नहीं पता नंबर क्या है, आप देख लेना पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसा सेम क्वेश्चन आपके पास था। आप बिना किसी कैलकुलेशन के सिर्फ देखते ही किसी नंबर को बता सकते हो क्या ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसका नहीं पता, लेकिन वो स्क्वायर है। तो अब एक बात बताओ, एक चीज तो हम देखते ही बता सकते हैं कि अगर ये वाली अगर इसकी यूनिट डिजिट है तो ये स्क्वायर नंबर तो कभी नहीं होगा, और जिसकी यूनिट डिजिट ऐसी हो सकती है स्क्वायर नंबर हो, वो तो हो भी सकता है लेकिन नहीं भी, लेकिन स्क्वायर नंबर नहीं है, ये हम बहुत आसानी से बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर लें 2, 3 और 7, 8 कभी यूनिट डिजिट नहीं होते। तो इनके लिए ऐसा कोई, ये क्या है, ये स्क्वायर वाले नंबर्स हैं, एन स्क्वायर, तो इनके लिए ऐसा कभी कोई एन नहीं होगा जिसकी यूनिट डिजिट आपके पास, जिसने स्क्वायर होने के बाद ये वाली यूनिट डिजिट्स दी हो। 1 तो आपको पता है या तो 1 या 9 का स्क्वायर हो क्या होगी, लेकिन 8 तो कभी भी नहीं आती, 7 भी नहीं आती और 3 भी नहीं आती। यू नो वेरी वेल। अब हम लिखेंगे कैसे, सेम एग्जैक्टली इनके लिए सभी के लिए आप एक ही लाइन लिख सकते हो, 2, 3, 7, 8 are 7, 3 are not unit digit of any perfect square। जो 2, 3, 7, 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। ओके, 2, 3 कैन नॉट यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर। सो 153, 257 और 408 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये तो आपको पता है कि आप ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, बिना किसी कैलकुलेशन तो हमने की ही नहीं, साफ साफ ये देख ले, इसके लास्ट में 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। और 441 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँ आपका 11, क्या 11 एक परफेक्ट स्क्वायर है? आप देख सकते हैं कभी भी नहीं है। कितने मेथड्स आपको ये देखने के लिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बताओ। आप देख सकते हो इसको कैसे कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपके पास देखो कितने मेथड है इस 11 को देखने के। पहला मेथड, आप इसमें से सक्सेसिवली वो नंबर्स माइनस करो, ऑड नंबर्स, 11 - 1 10, 10 - 3, 1 के बाद जो ऑड नंबर आता है 3 वो माइनस करना है, 7। नाउ 7 - 5 2। अब 2 में से तो 7 माइनस कर ही नहीं सकते, तो 0 तो नहीं आया, इसका मतलब 11 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा मेथड क्या है, आप 11 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 11 1 जा 11, बस आप 11 को कैसे लिख सके, 11 ही लिख सके सिर्फ। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पे कितने पेयर होते, 2 सेम के एक पेयर तो आपका जरूर होता, अगर ये किसी भी नंबर का स्क्वायर हो रहा होता तो ये तो एक ही है, कोई पेयर ही नहीं बना, पेयर बनता तो ये स्क्वायर होता। तो आपके पास ये मेथड हो गया देखने का, ठीक है। और बाकी तो आप स्क्वायर रूट तो निकाल ही सकते हो, उसका स्क्वायर रूट अगर कोई नंबर आ जाता है तो 11 का तो स्क्वायर रूट आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप देख लो, चाहे डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड से आप 11 का स्क्वायर रूट देखो, आप ऐसे करते हो ना, आपको पता है 2 के पेयर बनाने, तो ये तो पूरा पेयर है, 3 3 जा 9, कितना है आपका 2, लास्ट में 0 नहीं बचा।
आगे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि आगे तो पता है आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ कोई डिजिट रखनी है। अब क्या डिजिट रखोगे यहाँ, क्योंकि 2 तो बहुत छोटा नंबर है इसके कंपैरिजन में, तो चाहे आप कुछ भी रख लो छोटे से छोटा। तो कितने मेथड है, तो 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और हालांकि उसकी यूनिट डिजिट है वो 1 भी है, तो हम स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कंफर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसके बारे में हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर वो 4 यूनिट डिजिट अगर किसी नंबर की है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन थर्ड सेज दैट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 by the method of repeated सब्सट्रैक्शन। आपको पता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन कौन सा मेथड होता है, आप फर्स्ट जो ऑड नंबर्स हैं सक्सेसिवली ऑड नंबर्स हैं वो आप माइनस करते जाओ, और जितने ऑड नंबर्स माइनस होंगे वही आपका स्क्वायर रूट होगा। अब आपका 100 का करो पहले, 100 माइनस 1 99, नाउ 99 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3, 99 माइनस 3 इज 96, 96 minus next odd number is 5, 91, 91 minus 7 is 80, 190, and 90 minus 6 is 84. Now 84 minus next odd number is 9, and 84 minus 9, 4 and 5, 75, 75. Next odd number is 11 is equal to 4, and 7 minus 1 6, 64 minus 13 is 4 minus 3 1, and 6 minus 1 5, and now 51 minus 15 is equal to 11 minus 5, 11 minus 5 is 6, and 4 minus 1 3. Now 36 minus next odd number is 70, which is equal to 19, and 19 minus next odd number is 19, which is 0. आपको 0 तक ही देखना था। अब आप ये नंबर्स काउंट कीजिए, कितने ऑड नंबर्स आपने सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So under root of 100 is 10. Okay, got it? आपको क्या करना था, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, आपको सिर्फ माइनस करने थे नंबर रिपीटेडली सक्सेसिवली, जो ऑड नंबर्स हैं वो आपको माइनस करने थे। सेम आप क्या करोगे 169 के लिए मेथड अप्लाई करोगे। ओके, हम 169 के लिए मेथड अप्लाई करते हैं, सेम आपको यही नंबर्स माइनस करने हैं। ओके, नाउ 169 माइनस 1 is 168, 168 minus 3 is 165, 165 minus 5 is 160, and 160 minus 7 153, 153 आपको सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना है ना। 153 minus 9 is 3 and 6 140, 144, 144 minus 11 is 3, and 4 minus 1 3, 133, 133 minus 3 is 0, and 3 minus 1 2, 120, and 120 minus 15 is 105, and 105 minus 17 is 5 12, and this is 88, 88 minus 19 is 18 minus 9 is 9, and 7 minus 1 is 6, 69 next odd number is 21, which is equal to 9 minus 1 8, and 6 minus 2 4, 48 minus next odd number is 23, 8 minus 3 5, and 4 minus 2 2, 25 minus next odd number is 25, which is equal to 0. 0 ही आंसर चाहिए था हमें। अब 0 तक जितने भी ऑड नंबर्स आए हैं वो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. It means under root of 169 is 13. ओके, क्योंकि आपने 13 सक्सेसिवली ऑड नंबर्स इसमें से रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट किए हैं। सो दिस इज आवर
स्क्वायर रूट ऑफ 169। अब आपके लिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आप किसका, इसी मेथड से आप किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। पहले तो आप फाइंड आउट करेंगे कि ये देखते ही पता चल रहा है। मैं एग्जांपल लिखती हूँ 99 एंड 42। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं 121। पहले तो आप ये पता कीजिएगा कि आप बिना कैलकुलेशन के देखते ही किस नंबर का ये पता चल रहा है कि ये स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और बाकी के जो दो मेथड है वो आप स्क्वायर रूट निकल रहा है, इसी मेथड से आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए। और नहीं निकल रहा है तो आप इस मेथड में जब लास्ट में जीरो नहीं आता है मीन्स दिस इज कांट बी परफेक्ट स्क्वायर। ओके, आप ये तीनों क्वेश्चन मेरे को करोगे और मुझे आंसर्स बताओगे, ओके, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।